एक बार की बात है। एक बहुत ही प्रसिद्ध और आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु साल के ज्यादातर समय एक बहुत ही दुर्गम और ऊंचे पहाड़ में रहा करते थे। उस पर्वत पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए पूरे साल भर में बहुत ही कम लोग उनसे मिलने जाते थे। उनसे केवल वही व्यक्ति मिलने जाता जो उसे मिलने का बहुत ही ज्यादा इच्छुक होता, या फिर उसकी कोई बड़ी समस्या होती जिसका उसे समाधान पूछना होता। नहीं तो ज्यादातर लोग उनसे तभी मिलते जब वो पहाड़ से नीचे आते। एक बार पर्वतारोही का एक समूह उस पहाड़ में घूमने गए, तो वहां उन्हें किसी व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमत्ता के बारे में जानने के बाद पर्वतारोही के समूह उनसे मिलने का निश्चय किया। ये पहाड़ में और ऊपर की तरफ चढ़ते हुए भिक्षु के आश्रम में पहुंच गए। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें देखकर पूरे सम्मान के साथ उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक बैठने के बाद उन लोगों ने अपने अपने समस्या बौद्ध भिक्षु के सामने रखने का विचार किया, लेकिन उनमें इस बात को लेकर बहस होने लगी कि पहले अपनी समस्या कौन बताएगा। सभी बोल रहे थे कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, इसीलिए पहले मैं अपने समस्या का समाधान पूछूंगा। धीरे धीरे उनकी बहस करने की आवाज ऊंची होने लगी और वहां चारों तरफ जोर का शोर होने लगा। ये देखकर बौद्ध भिक्षु चिल्लाए, तुम सभी शांत हो जाओ, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर अपने कुटिया के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथों में कागज, कलम और एक कटोरी लेकर आए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम सभी लोग एक गोला बनाकर बैठ जाओ और एक कागज कलम लेकर उसमें अपने सबसे बड़ी समस्या लिखकर उस कागज के टुकड़े को मोड़कर इस कटोरी के अंदर डाल दो। सभी ने यही किया। वो एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए और अपने अपनी समस्या कागज में लिखकर उसे कटोरी में डाल दिया। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरी को उठाया और उसे अच्छी तरह से हिलाकर कागज की पुड़िया को अच्छे से मिला दिया। फिर बहुत ही शांत भाव से उस कटोरी को पास में ही बैठे पहले व्यक्ति को देते हुए कहा, इस कटोरी को एक एक कर आगे बढ़ाते चले जाओ और हर व्यक्ति कागज का एक वही टुकड़ा उठाएगा जो सबसे ऊपर होगा। फिर उस कागज में लिखे समस्या को पढ़ो और सोचो कि क्या तुम्हारे जीवन में भी यही समस्या होनी चाहिए जो तुम अभी पढ़ रहे हो, या तुम्हारे अपने समस्या ही ठीक थी। एक एक कर सभी ने कटोरी से पेपर उठाया और एक दूसरे की समस्या के बारे में पढ़ा। जब सब ने दूसरों की समस्याओं के बारे में जाना तो वो डर गए और अंत में सब इसी निर्णय में पहुंचे कि उनकी अपनी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरों की है। और कुछ ही देर में उन्होंने एक दूसरे को उनकी समस्या वाले कागज वापस कर दिए और अंततः सबके हाथ में अपने अपनी समस्या वाले कागज ही थी। आप सब शांत थे और मन ही मन खुद को दूसरों से अधिक खुश नसीब समझ रहे थे। उनकी आंखें खुलने के लिए उन सब ने बौद्ध भिक्षु का दिल से धन्यवाद किया और वहां से चले गए। दोस्तों, हम सबके अपना अपना दर्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो हमें एकदम से छोटा महसूस करवा देते हैं। हमें समझ आता है कि हम जीवन में कितनी शिकायत करते रहते हैं और थैंकफुल होना पूरी तरह से भूल ही जाते हैं। अगर हम अपने आसपास ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। वही है जो इतने सारे समस्या से जूझ रहा है, उसकी ही किस्मत खराब है। लेकिन अगर हम दूसरे की समस्या को देखें, उन्हें ध्यान से सुने, तो हमें हमारी समस्या बहुत छोटी लगने लगेगी। हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटे छोटे समस्याओं को लेकर अपने जीवन और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर समस्या तो ऐसी होती है जिन्हें हम थोड़े से मेहनत और दिमाग लगाकर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए भी हमेशा शिकायत करते रहते हैं। अगर किसी इंसान का वजन ज्यादा है तो ये उसके लिए एक समस्या है। अगर किसी का वजन कम है तो ये भी उसके लिए एक समस्या है। अगर कोई बेरोजगार है तो दुखी है। अगर किसी के पास नौकरी है तो वो अपने नौकरी से दुखी है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास है
हम उसे स्वीकारते नहीं हैं। हम उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उसमें कमी निकालते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, और ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला है जिस दिन हमारे जीवन से सारे समस्याएं, सारे कमियां समाप्त हो जाएंगे। ये हमारे आखिरी सांस तक हमारे साथ रहने वाले हैं। और जरा सोचिए, अगर हमारे जीवन में दुख और परेशानियां नहीं होंगे तो हम खुशी को कैसे महसूस कर पाएंगे? हम माने या ना माने, परेशानियां हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हम इनसे भाग नहीं सकते। हमें इनका सामना करना ही पड़ेगा, और समस्याओं का सामना करने का पहला नियम कि हम इन्हें दिल से स्वीकारें और फिर इनके समाधान के लिए उचित कदम उठाएं। क्योंकि प्रॉब्लम से बचने का केवल एक ही तरीका है कि उन्हें सॉल्व करो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अंत में आपको फिर याद दिला दूं कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाला बटन को जरूर प्रेस करिए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में शेयर करिए। धन्यवाद।